3:30 से 5। आज हो गए 24th। index.html। चलो नैबार में इमेज ट्राई करके देखते हैं ना। अब मुझे बताओ कि नैबार जहाँ टेक्स्ट लिखा है हमारा, अगर हम यहाँ पर कोई लोगो कॉल करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपने साइज से बड़ा हो रहा है, ऐसी बात है ना भाई। चलो तो ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं। एक फोल्डर बना लेंगे यहाँ पर, इसका नेम होगा इमेजेस, और जैसे कि ये लोगों की इमेज है ना, हमने इस इमेज को कॉपी किया है और आज की डेट में यहाँ रख लेते हैं ये। तो आपके हिसाब से बड़ा हो जाना चाहिए ना, ठीक है। ये तो नहीं हुआ बड़ा। चलो इमेज के साथ और बड़ी लेवल पर ट्राई करके देखते हैं कि भाई हमारे पास एक नैब अवेलेबल है, हमने एक कंटेनर बनाया यहाँ पर, मेन में बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी फुल विड्थ हो जाना चाहिए बट नहीं हुआ। तो हम कहाँ गलत जा रहे हैं ये सोचने वाली बात है। सर अगर इमेज बड़ी है फिर क्या करेंगे इसके लिए? पहले ये क्लियरिटी दो, छोटी इमेज बड़ी हो रही है कि बड़ी इमेज बड़ी हो रही सर है। छोटी भी बड़ी हो रही है सर, अगर हम बड़ी ला रहे हैं सर उसके क्योंकि लिए तो जब अब साइज हम देख अभी जो मैंने किया इसमें तुमने क्या अलग कर रखा है इतने सर प्रोसेस में। कुछ भी नहीं सर, वो सिंपल डाल रहे हैं वो एक बार खोल देना है। एक बार अपने कंप्यूटर में जरा एक न्यू फाइल बना के मुझे करके दिखाना बड़ा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि इतने वर्षों के एक्सपीरियंस में मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इमेज अपने साइज से बड़ी हो अपने आप, वो भी ऐसा मिरेकल कैसे हो रहा है। ये सर हो रहा है जैसे कि मैंने साइज देख रहा हूँ, जैसे कि मैं इंस्पेक्ट करके देख रहा हूँ तो मैं साइज देख रहा हूँ, फिर वही साइज रख भी रहा हूँ। एक ने नहीं बताया कहीं ना कहीं आप गलत कुछ ना कुछ कर रहे हो ज़रूर। क्योंकि अगर यहाँ मेरी इमेज ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब जैसे मैं मान लो चलो यहाँ क्लास लगा भी देता हूँ, मैंने क्या लिखा IMG फ्लूइड, तब भी नहीं बड़ी हो रही। इसको करने के बाद भी बड़ी हो रही है सर। तो तुमने कहीं कोई कस्टम क्लास लिखी है पक्का। अब अगर इसको बड़ा करना है तो बड़ा कैसे होगी, क्योंकि इमेज तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक मैं उसको ब्लॉक ना बना दूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ W100, अब बड़ी हो जाएगी इमेज, देखो अब होगी बड़ी। तो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है उसको बड़ा, खुद तो हो ही नहीं रही ना। देखो अगर मैं ब्लॉक करके भी IMG फ्लूइड करूँ तब भी नहीं बड़ी होती इमेज। तो कहीं तो आपने कुछ ऐसा किया है जिससे इमेज बड़ी हो रही है। सर हमने तो विड्थ और हाइट दी हुई है क्यों उसमें। दी, क्यों दी है ये बताओ। सर हमारी तो कुछ इमेजेस बड़ी भी थी तो उस वजह से हमने दी हुई है। इस वजह से दी है ना। हाँ कितनी चीज हमने ये कितनी इस वजह से दी और कितनी वो अगर छोटी है वो बड़ी हो रही है
चलो इसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है कोई नहीं। एक और हम लोग यहाँ पर कंटेनर, रो, कॉलम, मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ, राइट। पहले वाले कॉलम में मैं यहाँ पर एक कार्ड कॉल कर लेता हूँ, कार्ड के अंदर इमेज लगानी होगी। चलो तो मैं बैनर वाली इमेज को यहाँ कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सामने देखो, कहाँ बड़ी हो रही है, वो तो कार्ड में फिट हो गया ऑटोमेटिकली। इसको तो कार्ड से बाहर आ जाना चाहिए था। सर पता नहीं फिर हम हमें ऐड देनी पड़ रही है और बड़ी इमेज है। तो मैं तो कहीं नहीं डाला हाइट। और सर हम तो कस्टम में भी नहीं डाली कि कस्टम में डाल रहे हैं, नीचे कुछ डाली क्लास के कुछ पास ना नीचे कुछ तो की गड़बड़ है, ठीक है सर, फिर सब कुछ डाल के रखेंगे। कुछ तो गलत है दया, चेक करो। ठीक है। मैं तो इसलिए बिल्कुल आपकी क्लैरिटी के लिए बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, देखो बढ़िया से आ रही थी। सर ये ऐसे बढ़िया आ रहा है। तुम्हारी वजह ऐसे बढ़िया आ रही है। अच्छा, तो इसका पता लगाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इमेज ऑलरेडी इतनी बड़ी है। नहीं सर इसको तो कर रखा है सर, और भी है मतलब। चलो दिखाओ, दूसरा दिखाओ। इधर आ कुछ नहीं है, गलती आपके सिर्फ इतनी, आपने ना इमेज बहुत बड़ी प्रोसेस की हुई है, उसकी वजह से दिक्कत आई है, बाकी सब ठीक है। और सर इतनी बड़ी इमेज उसके लिए क्या करें? पहली चीज़ तो इमेज तो कभी बड़ी बहुत बड़ी लगानी नहीं चाहिए। क्या होता है ना कि जैसे फ्लिपकार्ट जब लोग सीख रहे थे तो हमने एक पिक्चर टैग सीखा था ना, याद है। अगर तुम्हें बड़ी इमेज लगानी भी है, जैसे ये है इमेज एग्जांपल, मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा एक पिक्चर टैग मिलता है हमें। अब इसमें इन्हें मान लो कोई बहुत बड़ी इमेज चाहिए तो इन्होंने उसके ना अलग अलग सारे साइजेस यहाँ पर पहले से बना के रख दिए। जैसे 1620 है, यस सर। अब ये इमेज देखो इन्होंने एक अलग से बना के रखा हुआ है। यस सर। तो आप फिर, मैंने तुम्हें ब्रेकडाउन पे भी सिखाया, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया, तो पिक्चर टैग के अंदर 3 अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग काम करो, तब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एक ही इमेज को लेके छोटा बड़ा नहीं करना। मैंने तुम्हें उसके डिसएडवांटेजेस ये बताए थे कि मान लो कि जैसे ये मेरा बैनर है, ठीक है, अगर मैंने मान लो बैनर में इस तरह का इमेज लगा लिया तो क्या होगा, जब मोबाइल मोड में आओगे तो डेटा पढ़ ही नहीं पाओगे। तभी तो देखो मैंने इस इमेज को कोई रिस्पॉन्सिव क्लास नहीं दी है। बट अगर मैं इसको दे दूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये, चलो IMG फ्लूइड की क्लास देते हैं, और साथ में आपको डी ब्लॉक भी देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर W चलेगा। हम नीचे चला रहे हैं ऊपर चला रहे हैं, कन्फ्यूजन हो गया कुछ। नहीं चला तो सही जगह रहे हैं। ओ 2 क्लास हो गए, ओहो। पहले IMG फ्लूइड ट्राई करो। देखो इमेज हो गया छोटा इस तरह से। तो IMG फ्लूइड की अगर क्लास लगा लोगे तो स्केल डाउन तो अपना आप हो जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। हाँ बड़ा करना है तो डी ब्लॉक W100। देख लो आराम से, कोई नहीं, और दिक्कत आती तो फिर क्लियर कर लेना। बट अगर आपको एक ही इमेज चलाने की, अल्ट्रा HD के लिए, फुल HD के लिए, नॉन HD के लिए, यस सर। तो इमेज को 3 अलग साइज पे सेव करो। क्योंकि अब मान लो तुम्हारी इतनी बड़ी इमेज है और तुम मोबाइल मोड पे वही इमेज लेके आओगे ना, तो मोबाइल मोड बहुत हैवी हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो मोबाइल की अलग बनाओ। छोटा
क्या छोटी? सर 3 साइज की करनी है फोटोशॉप। मोबाइल के लिए तो इमेज ही अलग बनती है। अब जैसे यहाँ देखो ना फ्लिपकार्ट के बैनर में अगर मोबाइल की इमेज लगी तो ये लगी हुई है, क्योंकि अगर वाइड को अगर आप स्ट्रेच स्केल डाउन करके छोटा करोगे तो मैटर नहीं पड़ पाओगे ना फिर, ये चैलेंजेस आते हैं। अभी देखो उन्होंने टीवी जैसी स्क्रीन से, अगर टीवी 4K तो उसके लिए उन्होंने ये बैनर बनाया, अगर टीवी अगर 4K नहीं है तो उन्होंने ये बैनर बनाया। है ना, क्वालिटी बढ़ा देते हैं इसके यहाँ से, ठीक है। तो ये नॉर्मल टीवी के लिए है, ये अल्ट्रा एचडी टीवी के लिए। इसका रेजोल्यूशन देखो 3200 समथिंग कुछ होना चाहिए, लिखा है 3240, तो 1920 का डबल इतना ही होता है। अब यही इमेज अगर हम लोग लगा लें अपने डिज़ाइन के अंदर, ट्राई कर लेते हैं, इससे कोई डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कहाँ डालें बैनर? यहाँ पर है, और मैं यहाँ से फ़िलहाल ये क्लास हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखना ये इमेज तुम्हारी कंटेनर से बाहर निकलनी चाहिए। निकल गई बाहर, तो तुम्हारी इमेज बड़ी है इसलिए बाहर जा रही, इसलिए तुम्हें विड्थ डालना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्लास लगाओ IMG फ्लूइड, ये लो। अब तुमने इसको छोटा करके अपने मन को तो समझा लिया कि भाई ठीक हो गया, बट ये गलत है, क्योंकि एक्चुअल तो साइज का वही रहा ना जितना था। तो आपको इस मोड के लिए इतनी छोटी ही इमेज लगानी पड़ेगी, 1600 पिक्सल की जो आती है, समझ गए। अलग साइज के लिए अलग इमेज आपको बनानी पड़ेगी, तभी आपकी ऐप फास्ट बनेगी। अदरवाइज वेबसाइट कंप्यूटर से चलती रहेगी, लाइव करोगे कभी तो अटक जाएगी साइट आपकी, ठीक है। अभी देखो सीधी सी बात है, जिसके घर पे स्मार्ट टीवी होगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो फ़ोन का हॉटस्पॉट चला के टीवी चला रहा होगा, घर में वाईफाई भी अच्छा लगा होगा। 100 Mbps आज की बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ना। तो इस तरह की चीज़ है, तो वहाँ पर जब नेट अच्छा होगा तो बड़ी इमेज को लोड होने में टाइम नहीं लगेगा। या फिर अगर आपके पास हाई डेफिनेशन स्क्रीन है कंप्यूटर की, वहाँ पे अब जैसे तुम सारे लोग गेमिंग लैपटॉप वाले हो, तुम सबका लैपटॉप फुल HD तो कंफर्म है ना, 1920। तो ये चीज़, तो यहाँ पर भी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा साइट को रेंडर कराने में, क्योंकि जितना बड़ा रेजोल्यूशन होगा उतना साइट का लोडिंग टाइम बढ़ेगा, जितना स्क्रीन साइज छोटा होगा उतनी वेबसाइट जल्दी लोड होती है। तो ये चीज़, तो अगर आपकी इमेज कंटेनर से बाहर निकल रही है तो उसके पीछे का प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि आपका साइज़ बड़ा है। जैसे कि इसने भी जो लोगो लगा रखा था बहुत बड़ा है, तो लोगों को लोगों के साइज़ में प्रोसेस करो। कॉल कैसे करेंगे, यानी कि अगर 3 ईमेल हाँ, तो उनको एक टैबलेट पे, एक मोबाइल पे, तो कैसे करेंगे? अच्छा, तुम कब से पढ़ने आए हो? बूटस्ट्रैप से? काफ़ी टाइम हो गया। वैसे पिक्चर टैग का नाम सुना है? पिक्चर टैग का नाम सुना है? नहीं सुना? क्या? नहीं, मीडिया क्वेरी से तो होगा, लेकिन पिक्चर टैग भी तो चाहिए होगा ना। स्टाइल विथ हाइट, एक तो तरीका होता है ये, आपकी जो भी इमेज है
क्या था, बैनर था ना? तो W क्या है, 100%। तो ऑटोमेटिकली इमेज क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। देखो ये स्क्रीन बड़ी है तो बड़ा हो गया, जितना छोटा करोगे छोटा होता जाएगा ऑटोमेटिकली। बट हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्क्रीन साइज पर अलग अलग इमेज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग चाहते हैं एक इमेज ये हो जाए, एक इमेज ये हो जाए, और एक इमेज कुछ ये हो जाए। तो हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से फ्लिपकार्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। तो मान लो कि एक ये इमेज है हमारे पास, जो कहाँ पर रेंडर होगी, डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ डाल दिया। एक मुझे टैबलेट पर चाहिए, तो देख रहे हो साइज का अलग है। फिर आप बात करते हैं मोबाइल मोड की। अब तो फ्लिपकार्ट से समझ में आ गया, तीनों अलग अलग इमेज लगाई उसने, मोबाइल की अलग, टैबलेट की अलग, डेस्कटॉप की अलग, अल्ट्रा एचडी डेस्कटॉप की अलग है। फिलहाल इन 3 को रन करके देखेंगे। चलिए, तो देखो कुछ हमारा टैग तो मिसिंग नहीं है। हमने डाली है इमेज यहाँ पर, काम तो कर रही है इमेज। F12 प्रेस करो।
डिफ़ॉल्ट जो भी इमेज हम लोग दिखाना चाहते हैं वो इमेज आप बाहर रख लेंगे पिक्चर टैग से, और अपनी फाइल को प्रीव्यू करिए ब्राउज़र में। ये आ गई मेरी डिफ़ॉल्ट इमेज। अब अपना स्क्रीन साइज मैच कराओ, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इसको करेंगे मिनिमाइज, बॉडी में आइए, यहाँ से पिक्चर एलिमेंट अपने पास है, प्रेस करिए F12, रेस्पॉन्सिव मोड ऑन, कोई नहीं, ये ट्रिगर ऐसे नहीं हो रहा तो मीडिया क्वेरी से ट्रिगर करा दो। यहाँ लिखो स्टाइल, यहाँ लिखिए आप IMG SRC। फ़िलहाल मैं इसको बैकग्राउंड पे चेक करके देखता हूँ पहले, क्या ये हमारे इस पे कॉल हो रहा है कि नहीं। बैकग्राउंड URL, नो रिपीट, सेंटर एंड टॉप। और इसको हम लोग बॉडी टैग में कॉल कर लेंगे। और जो पेज के ऊपर इमेज है इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेते हैं इस तरह से। यानी कि @media मैक्स विड्थ 1024 पिक्सल्स। तो बॉडी का जो बैकग्राउंड इमेज है वो डिफरेंट हो जाए। तो दूसरा इमेज कॉपी करेंगे यहाँ से, और थर्ड इमेज टैबलेट के बाद मोबाइल। फोर 480x300, ठीक है। तो ये सारे डिफाइन कर लेंगे। चलिए, तो अभी फ़िलहाल हमारी इमेज यहाँ पर कुछ ये है। इसको हम लोग स्केल डाउन करेंगे, तो ये देख सकते हैं आप इमेज चेंज होगी हमारी। और स्केल डाउन करेंगे, और अभी हमारी थर्ड वाली इमेज नहीं पहुँची है इसमें, उसको और पहुँचाओ। यानी कि URL में हमने कुछ मिस्टेक की है। कॉपी अगेन, और यहाँ पर साइज पे चेंज करनी है। हाँ, चेंज होगी, देखो इस तरह से चेंज करना है। अगर इससे बड़ा साइज आता है, जैसे कि ये 1600 पिक्सल है, इससे ऊपर चाहते हैं कि हम और भी बड़ी इमेज आ जाए, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, पिक्चर टैग, ये हमारा सबसे बड़ा साइज है, ठीक है। तो ये ट्राई करके देखेंगे।
तो हम कहते हैं 1400 पिक्सल का अगर साइज़ है तो ये इमेज आनी चाहिए, और अगर सबसे बड़ा इमेज है, मतलब स्क्रीन सबसे बड़ी है, तो ये वाली इमेज। तो अभी आप अपने पेज पर आइए, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में आपकी इमेज काफ़ी लार्ज है। अब इसको छोटा करेंगे इस तरह से। तो जैसे 1400 पिक्सल हिट हुआ, फिर इसका जैसे आपका 10 वाला हिट हुआ, उसका जैसे आपका 768 वाला हिट होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग स्क्रीन पर एक ही इमेज अलग अलग तरीके से लेके आओगे, लेकिन ध्यान रखना है 4 अलग इमेजेस, ठीक है? क्योंकि अगर मैं कोई बैनर बना रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके मैं दिखा देता हूँ क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए एक ही इमेज को, वो समझो। VS5 यहाँ पर हम लोग एक क्या बना लेते हैं, क्राउजल बना लेते हैं। अब यहाँ क्राउजल में फ़र्ज़ करें कि आपने अपनी इमेज कॉल कर ली, ये वाली, ठीक है जी। पेज को ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से, तो सब बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना? लेकिन क्या होगा जब मोबाइल मोड में जाओगे तो मुझे मैटर पढ़ के नहीं बता पाओगे क्या मैटर लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्या पढ़ पा रहे हो? तो ऐसा बैनर लगाने का क्या फ़ायदा? तो इसलिए मोबाइल मोड का बैनर ही अलग हो जाएगा। तो यानी कि आपको पिक्चर टैग की कोडिंग करके या फिर CSS की कोडिंग करके इसको चेंज कर देना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर पिक्चर टैग से अपना बैनर चेंज करेंगे। तो समझ आया ना कि लार्ज इमेज क्यों नहीं यूज़ करना है? लार्ज इमेज डेस्कटॉप मोड के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है टैबलेट के लिए और मोबाइल के लिए। तो फ्लिपकार्ट ने इसी वजह से अपना स्क्वायर इमेज बनाया उन्होंने बैनर के लिए, ताकि मैटर जब मोबाइल मोड में जाए तो पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप देखते हो हम कितना भी स्क्रीन छोटा कर लें, मैटर बहुत इजीली पढ़ पा रहे हो। या अगर मैं यहाँ से प्लगइन के थ्रू आपको दिखाऊं, तब भी आप देखो बहुत इजीली पढ़ पाओगे इसके मैटर को, कहीं पिक्सलेट नहीं हो रहा ना। अब ये जिस साइज़ पर हम लोग देख रहे हैं ये इमेज उसके हिसाब से बड़ी है, तो IMG रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं हम लोग इसका, तो ये हो जाएगा। तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने इस वाले पेज में कोडिंग किया था मोबाइल के लिए, ये है ना, क्या लिख देंगे, बस मोबाइल मोड ठीक हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ गया, कवर लिखने पे कहाँ चला गया भाई? सही जगह डाला, गलत जगह डाला हमने, जगह तो ठीक है। तो किस बात से नाराज है? ठीक, करेक्ट, तो हमें टॉप की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहाँ पर आ गया, और इसको लिखो टॉप, ठीक है? क्योंकि सेंटर होने से क्या था वो बॉडी में ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से कर सकते हो। अब मोबाइल मोड यहाँ से ट्रिगर करके देखेंगे, आ गया ना एकदम सही। चलो पिक्चर टैग ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर।
सोर्स पिक्स SRC सेट, सोर्स सेट हो गया अपना। तो इसमें हमारे पास फुल HD इमेज आ गई है। मीडियम मैक्स विड्थ और ये हमारा 1600 पिक्सल से ऊपर आना चाहिए, है ना। और यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो कौन सी, JPG, क्या लिखना, JPG। ओ, पहले वाली 1620 है। ठीक है। थर्ड इमेज, ये ट्रिगर करेगा आपका 1024 पर। और ये हमारा लास्ट इमेज। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अपने फोल्डर पर आओ एक बार। C ड्राइव, D ड्राइव, क्लास रिकॉर्डिंग, MWF 3.5 से 5, पिक्चर, रेस्पॉन्सिव पिक्चर, चेंज हो रहा है। क्या लगाया था हमने इसमें, सोर्स सेट, हम गलती कर रहे हैं, हम तो ना तीनों को कंडीशन दे रहे हैं, तीनों को कंडीशन नहीं देना। ये पिक्चर देख रहे हो, तो आपका जब स्क्रीन ये चेंज हो रहा है ना, तो जैसे फर्स्ट इमेज ये हो गया, सेकंड इमेज और ये थर्ड इमेज, तो जो डिफ़ॉल्ट दिखानी है उस पर मीडिया क्वेरी नहीं डालनी है, ये हमसे गलती हो रही है। तो हम इस वाले कोड के साथ जाएंगे, ये पिक्चर टैग करिए कॉपी, और एक IMG टैग आपको प्लेन और रखना होता है, यानी कि कोई पुराना ब्राउज़र हुआ अगर जो पिक्चर टैग को सपोर्ट ना करता हो तो वहाँ पर भी चल रहा है। तो मतलब इन तीनों के अलावा कोई इमेज आनी ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप नोटिस करोगे ना, फ्लिपकार्ट के अंदर भी तो एक इमेज आपको बाहर मिलती है। जैसे मैं इस इमेज पर आता हूँ, इंस्पेक्ट,
तो आप नोटिस करेंगे, देखो पिक्चर टैग के बाहर भी एक इमेज रखी हुई है। ये क्यों डाली इन्होंने? कि मान लो फर्ज करो कि कोई ऐसा विजिटर है जो बहुत पुराना ब्राउज़र चला रहा है, तो पिक्चर टैग के अलावा कोई दूसरी इमेज आ जाए। तो हम चाहेंगे डिफ़ॉल्ट हमारी कौन से, अल्ट्रा एचडी वाली इमेज, ठीक है। और यही इमेज हमारी यहाँ पर भी आनी चाहिए इस तरह से, अल्ट्रा एचडी वाली। अब इसके ऊपर वाली हम लोग इमेज अपनी अलग रखेंगे। तो चलो यहाँ से आते हैं 1600, इसको हमने किया कॉपी, यहाँ डाल देंगे मैक्स विड्थ, $1440 पर ये ट्रिगर होगा। ये वाला आपका ट्रिगर होगा 1024 पर। कॉपी कीजिए इसका यूआरएल, और लास्ट हमारे पास मोबाइल मोड। और ये हमारा ट्रिगर होगा 768 पर। तो चलिए ये हमने इस बार सारे डिफाइन कर दिए। एक हमारा जो डिफ़ॉल्ट इमेज आएगा वो, और एक अगर मान लो पिक्चर टैग हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस केस के लिए। ओपन विद लाइव आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपना सबसे बड़ा वाला इमेज। अब अगर हम लोग यहाँ से जाके चूज़ करते हैं कि भाई हमारा लैपटॉप मोड एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, तो ये लैपटॉप वाली इमेज आ गई आपकी। हमने यहाँ से बोला जाके टैबलेट वाली इमेज आ जाए, तो टैबलेट वाली इमेज आ गई। हमने जाके इसको बोला मोबाइल वाली इमेज आ जाए, सर इसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये रिस्पॉन्सिव, जैसे मोबाइल ये जो मेरे में आ रहा है, Yes, sir. तुमने यहाँ से डाला नहीं इसको अभी तक। नहीं सर। इसको मोबाइल सिमुलेटर बोलते हैं। इसको इंस्टॉल करो, इसका क्रोम एक्सटेंशन आता है दिखाई दे रहा है? लिंक भेज रहा हूँ, सीधे क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना अपने इसमें। दोनों बैच में डाल दिए। ओ गलत जगह डाल दिया, शिट शिट शिट। हाँ जी, पहुँच गया आपके पास। इसमें तुम्हें क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तुम्हारे पास ये चलेगा नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर मैनेज एक्सटेंशन में आना है। मैनेज में आने के बाद आपको यहाँ पर इसको सेट करना है अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल, और यहाँ से इनकॉग्निटो मोड दोनों एक्टिवेट कर लेना। नहीं तो सिर्फ लाइव साइट पर चलेगा, तुम्हारे ऑफलाइन प्रोजेक्ट पर नहीं चलेगा। तो अब आप देख सकते हो हमारा मोबाइल बैनर बढ़िया से आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा टैबलेट बैनर उसके हिसाब से चेंज, ये हमारा लैपटॉप बैनर उसके हिसाब से चेंज, और ये हमारा हो गया जो बैनर हम लोग देख रहे हैं 4K डिस्प्ले के लिए। तो 4K के लिए कैसे देखें, F12 दबाएंगे, F12 दबाने के बाद यहाँ से रिस्पॉन्सिव दबाने के बाद आप यहाँ से चूज़ करेंगे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, क्या लिखा रहा है 4K। तो देखो 4K पर एकदम बढ़िया आ रहा है। उसके नीचे वाला अगर आप चूज़ करेंगे, ठीक है, ये आपका लार्ज डिस्प्ले हो गया, देखो अलग बैनर आ रहा है। और उससे नीचे आएंगे, ये अलग बैनर है हमारा, ये इसके बाद आपका बैनर चेंज हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पिक्चर टैग पर चल रहा है, तो ये यहाँ से चलेगा इधर से, ठीक है। तो इसकी विड्थ को आपको ऑटो करना पड़ेगा, तभी बढ़िया से काम करेगा।
देखो चलिए सब चीज़ें। तो एक और टेस्टिंग कर लेते हैं मैनुअली, पर जो हम लोग करते हैं हमेशा। रेस्पॉन्सिव ऑन करेंगे यहाँ से, तो 3240, ठीक है। इमेज को अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो कौन सी वाली इमेज आ रही है, देखो 3240 आ रही है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट चेंज करेंगे 1620 या 1440। तो यहाँ सब चेक करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, ठीक है। एक्चुअली स्लाइडर चला है तो 3 इमेज बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। चौदह सौ 40। तो देखो आपकी इमेज वाली आ गई, सेलेक्टेड देख रहे हो। और अगर हम लोग यहाँ से आते हैं 1024, और जैसे आप एक पिक्सल नीचे आओगे तो आपकी इमेज यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। मैं स्लाइडर हटा ही दूँगा थोड़ी देर के लिए। इसको समझने का एक और आसान तरीका कि क्या हमारा पिक्चर टैग यहाँ पर सही से काम कर रहा है कि नहीं। वैसे देखो ये काम कर रहा है बढ़िया से, उसके पीछे का मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं कि ये काम कर रहा है। आप इसकी टेस्टिंग के लिए कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर अलग इमेज लगा दो, यहाँ पर अलग इमेज लगा दो, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा आपके अलग अलग मोड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि ये इमेज है, ओपन इमेज, इधर आइए। फुल एचडी के बाद जो 1600 वाली इमेज है उसको हम बदल देते हैं यहाँ पर, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप ब्राउज़र में आए और यहाँ पर चेक करें इसको, चेंज हो गया। इसके नीचे क्या चेंज हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए कोई दूसरी इमेज ले लो। काम कर रहे हैं, तो अलग अलग साइज पे अलग अलग इमेजेस आपकी काम कर रही हैं। दोबारा चेक करेंगे, लार्ज, ये ओके। तो अगर आपके पास बड़ी इमेजेस हैं तो इस तरह से उसको अलग अलग साइज पे रेंडर करो। तो काम को आसान कैसे बनाया जाए, सवाल ये आता है, ठीक है। क्योंकि 4 बार इमेज को छोटा बड़ा करना बड़ा ही हेक्टिक टास्क हो जाएगा आप लोगों के लिए। XD या फिग्मा कोई है सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास? नहीं है। इलस्ट्रेटर, यस सर। फोटोशॉप, यस सर। सर वो भी बता दो आप वेब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो तो यहाँ पर तो ये है अपना फोटोशॉप। ये आगे बढ़िया इमेज।
तो यहाँ देख रहे हो साइज़ का ऑप्शन हमें दिखाई देगा इस तरह से। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपने कोई न्यू लेयर बनाया है, तो यहाँ पर ना साइज़ का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। आपने कितना बड़ा या कितना छोटा करना है उसको, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये फुल एचडी की इमेज है, इसको मुझे छोटा करना है, तो आप इसको 0.5x पर निकाल सकते हो, और उससे छोटा करना है तो 0.25x पे निकाल सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन को स्केल डाउन करते जाता है। बट ये ठहरा फोटोशॉप रास्टर बेस्ड, तो इसमें आप इमेज एलिमेंट के साथ ये काम नहीं कर पाते हो। तो कहाँ कर सकते हैं हम लोग ये काम? तो एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास इलस्ट्रेटर है, या जैसे मैं XD में आपको दिखा रहा हूँ, XD इसमें नहीं है, फिग्मा देख लेते हैं। क्या बात है, दोनों में से कोई नहीं है। आजकल मैं पढ़ाता नहीं हूँ इसलिए। कोई नहीं, हम ऑनलाइन में जाएंगे, फिग्मा में लॉगिन करेंगे, क्लिक ऑन लॉगिन, कनेक्ट विद गूगल, ये हमारी इमेज, इसका साइज है 3240537। तो सेम ऑप्शन यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग, अवेलेबल है। बस आपको ऐसे चूज़ करना और एक्सपोर्ट करना है। XD में ये काम करना सबसे ज़्यादा आसान है। वहाँ पर आपको एक फाइल को बस ये बताना है कि कितने अलग अलग साइज़ मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। तो जैसे मुझे एक 100% पे निकालना है, एक मुझे 0.5 पर निकालना है, एक मुझे 0.5 से इसमें नीचे नहीं दिया हुआ है। चलो कोई नहीं, हम दो देखते हैं क्या दो हम लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो 2x हमारे पास, 0.5x है, 1x है। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, एक जिप फाइल बन जाएगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली। एक ये फाइल निकल के आ गया, ये देखो स्केल डाउन हो गया ऑटोमेटिकली, उसका 50% हो गया अपने आप। और एक ये देखो फाइल जिसको ने फुल एचडी का भी डबल किया है। तो एक ही बार में आपके अलग अलग साइज ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो एक टूल ना XD इंस्टॉल कर लेना अपने पास ऐसे काम करने के लिए। तो उसमें बहुत आसानी से आप एक ही इमेज को अलग अलग साइज़ पर एक्सपोर्ट कर पाओगे। मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको। फोटोशॉप नहीं करेगा, फोटोशॉप वेक्टर कंटेंट को करता है एक चीज़। इलस्ट्रेटर मैंने ट्राई नहीं किया, इलस्ट्रेटर एक बार आप देख लेना कि क्या उसमें आप इमेज के साथ ही कर पा रहे हो। वैसे होगा इलस्ट्रेटर में भी नहीं, क्योंकि अगर फोटोशॉप नहीं दे रहा तो इलस्ट्रेटर में भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी वो वेक्टर इलस्ट्रेशन ही बनाता है सारे। XD कर देता है ये काम, ठीक है। तो फिग्मा ने देखा अपने अपना भी साइज़ अप स्केल डाउन स्केल सारी चीज़ें खुद ही कर ली हैं। ये देखो ये 44% है, ये 88% है, ये 22% है, यानी कि ये इस तरह से आपका सबसे बड़ा साइज़ बना।
तो आप यहाँ आओगे, ये हमारा डबल वाला साइज़ है, तो डिटेल्स में आप जाके देखेंगे 6480, ये आपका डिटेल्स में आ जाओगे 1620, अपना पहले वाले का हाफ हो गया जो फ्लिपकार्ट का साइज़ मिल रहा था हमें, और ये हमारा जो फुल एच डी साइज़ था वो आ रहा है। तो आप उसी में साइज़ डाल, बस मोबाइल मोड आपको अलग करना पड़ेगा, बाकी अपना आप कर देगा ये स्केल अप स्केल डाउन। सर वेब में कैसे कन्वर्ट करना है इमेज? वेब पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है? वेब पिक्चर में कन्वर्ट करने का तरीका है हमारे पास, हम आएंगे यहाँ से फोटो पी, और यहाँ से जाके आप अपनी फ़ोटोज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे पास ये वाली फ़ोटोग्राफ है, कहाँ गया? अच्छा भाई, चलो तो यहाँ हो, ये एक इमेज है हमारे पास और हमें इसको वेब पिक्चर में कन्वर्ट करना है, तो फाइल एक्सपोर्ट, ठीक है। और एक साथ पूरी वेबसाइट को करना है, तो ये मैंने आपको वेबसाइट बताई थी एनी वेब पी, आपके ग्रुप में इसका लिंक अवेलेबल है, बट मैं दोबारा से पोस्ट कर देता हूँ, भूल गए होगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जाके वन गो में जितनी मर्जी इमेजेस अपलोड कर दो एक साथ, और सबको एक झटके में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो वो है एक एक करके करने के लिए, अगर टाइम ज़्यादा हो तब, तो टाइम कम हो तो यहाँ से करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इमेज का प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है सॉल्व हो गया अच्छे से। तो हमारे पास अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग रेंडरिंग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही साइज़ की इमेज लगाओगे तो जिस साइज़ पर देख रहे हो उस पर तो देख के खुश होते रहो, दिक्कत आती है तब जब वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस पर रेंडर होता है जाकर मैटर। तो इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट का अल्ट्रा वाइड बैनर लिया, ताकि आप देख पाओगे, मोबाइल में हम उसको रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें मोबाइल का बैनर ही अलग बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैनर वगैरह ऐसी चीज़ें ना जब उनसे हैंडल नहीं होती, तो वो लोग लिख देते हैं डी नन DLG ब्लॉक, तो बड़े पर दिखेगा, छोटे पर नहीं दिखेगा बैनर, है ना, क्योंकि बैनर दोबारा बनाने पड़े, कौन मेहनत करे इतना। बट तुम लोग मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें पिक्चर टैग क्लियर है, तुम एक नहीं, दो नहीं, 4-5 इमेज लगा के दिखा दी हमने आपको उसके अंदर। तो इस तरह से काम करना है भाई। देखो ना, किसी यूज़र से कोई चीज़ आप हाइड कर रहे हो, ठीक है, तो बेचारे की उसकी क्या गलती कि वो मोबाइल में चला रहे, तो मोबाइल में फ़ोटो नहीं डालेंगे हम लोग, तो दिखानी तो वैसे भी पड़ेगी ना। और गूगल का जो ससुरा ट्रैफिक आता है वो मोबाइल से ही आता है, तो मोबाइल यूज़र का तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, वो एकदम सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलो तो बनाइए प्रोजेक्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये वाली फाइल मैं आपको दे दूंगा किस तरह से आप इसको पिक्चर टैग को हैंडल करोगे, ठीक है। अब ये पिक्चर टैग हम सभी में रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, ताकि अब हम लोग किसी भी साइज़ पर जब बैनर देखें तो ये हमें परेशान ना करे। मोबाइल मोड पे जाओगे सीधे मोबाइल मोड आ जाएगा, है ना, ये चीज़। टैबलेट पे जाओगे सीधे टैबलेट मोड होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। और लैपटॉप मोड पे आओगे तो लैपटॉप पे आएगा, और सबसे बड़ी स्क्रीन पर आओगे तो सबसे बड़ा आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें मैंने साइज़ वाला कोड नहीं कर रखा है, साइज़ वाला और कर लेना W100 मतलब, तो ऑटोमेटिकली फिट होकर आता रहेगा। चलिए, तो हम लोग कल की क्लास ज्वाइन करना, और कल हम लोग करेंगे मटेरियल, करना तो आज ही था लेकिन नेक्स्ट क्लास करेंगे हम।